तूने वो पिंकू के माँ बाप के हाथों ध्वजारोहण कराने का जो सुझाव दिया ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा आपको? थैंक यू बापूजी। हाँ, एक और बात मुझे बहुत अच्छी लगी जेठिया। कौन से? ये टप्पू सेना में सब बच्चों को एक दूसरे के प्रति जो प्यार है, जो लगाव है ना, वो। ये सुबह से पिंकू बिना बताए कहीं चला गया था, तो टप्पू और बाकी सब बच्चों को कितनी चिंता हो गई थी, कितने परेशान हो गए थे सब लोग। हाँ, टप्पू देखिए ना बापूजी, खाना खाते खाते कैसा सीरियस हो गया था। हाँ, लेकिन ये टप्पू कहाँ रह गया? वो मुझे लगता है बापूजी पिंकू के साथ बात करने के लिए रुका था। आ जाएगा अभी, आप सो जाइए। ठीक। अरे जेठिया। जी जी बापूजी। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। तू कहाँ किचन में जा रहा है? हाँ। क्यों? आज किचन में सोने वाला? नहीं नहीं नहीं। तो पानी पीने जा रहा है? हाँ, पानी पानी पीने जा रहा हूँ। चल चल, अरे झूठ मत बोल, पानी तो ये रहा सामने। हाँ, पानी तो यही है। भूख लगी? थोड़ी। वो क्या, खाली नूडल खाए थे ना, और फिर चल के पिंकू के घर तक गए, वहां से चल के वापस आए तो पेट थोड़ा खाली खाली लग रहा है, तो मैंने सोचा थोड़ा चिवड़ा खा लेता हूँ। ठीक, लेकिन तुझे पता है कहाँ रखा है? हाँ, वो नाश्ता के 3-4 डिब्बे रखे, उसी में होगा ना। संभाल के लेना, कुछ गिराना मत। नहीं नहीं बाबूजी। बाबूजी। हाँ शुभ रात्रि। हाँ, शुभ रात्रि। चिवड़ा 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 कहाँ होगा? बापूजी को बोल तो दिया कि चिवड़ा नाश्ते के डिब्बे में होगा, लेकिन दया नाश्ते के डिब्बे रखती कहाँ है? दया दया, मेरी दया अभी यहाँ होती ना तो तुरंत बोलती, आपको भूख लगी है टप्पू के पापा? गर्मा गर्म भजिया उतार दो या पुडला बना दूं? नहीं, गर्मा गर्म दूध बना देती हूँ मसाले वाला। दया, तेरे हाथ के भजिया या पुडला ना सही, चिवड़ा ही सही, लेकिन चिवड़ा रखा कहाँ है? ओह, इसमें तो बहुत बड़े बड़े डिब्बे हैं, इसमें नहीं होगा। हाँ, इसमें होगा। अरे क्या गिरा? वो कुछ नहीं बाबूजी, वो मैं ये डिब्बा लेने गया तो वो थोड़ी खाली वाटकी गिर गई। मिला चिवड़ा मिला? नहीं, ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है ये डिब्बे में जरूर चिवड़ा होगा बापूजी। क्या हुआ, नहीं खुल रहा? थोड़ा टाइट है। ला, मैं खोल देता हूँ। नहीं नहीं, मैं खुल जाएगा बाबूजी, आप टेंशन मत लीजिए, खुल जाए। हाँ, खुल गया, देखा? हाँ। ओह, है चिवड़ा है उसमें? नहीं बापूजी। अरे ये क्या किया तूने? सॉरी सॉरी बापूजी, डिब्बा हाथ से फिसल गया। चुप रहे, सॉरी वाली। क्या हुआ पापा, ये कैसे हुआ? ये सब इस चिवड़ी की वजह से हुआ। चिवड़ी? चिवड़ा चिवड़ा चिवड़ा? अरे इतनी रात को इसे चिवड़ा खाने का मन हुआ।
इसलिए सब डिब्बे खोल खोल के चिवड़ा ढूंढ रहा था। पापा आपको चिवड़ा चाहिए तो मुझसे बोल देते। मुझे पता है चिवड़ा कहाँ रखा है, मम्मी मुझे बता कर गई थी। अच्छा कहाँ रखा है? ले टप्पू, अभी उसे मत बताना चिवड़ा कहाँ है। पहले इसे ये सब साफ कर लेने दे, उसके बाद ही बता। अब चलो उधर जाओ। नहीं बापूजी, मैं पहले ये सब साफ कर लूंगा, उसके बाद ही चिवड़ा खाऊंगा। अभी भी तुझे चिवड़ा तो खाना ही है नहीं? दादाजी आप नहा लीजिए। अरे पूरे आटे का भूत बना दिया इसने, तो लाना तो पड़ेगा ना बेटा। चिवड़ियों कहीं ये देख, पूरी जेब भी आटे से भर गई है। ये देख। टोपी भी ऊपर से भर गई है बापूजी। आप नहा लीजिए बापूजी, प्लीज नहा लीजिए आप। टप्पू, बेटा मम्मी झाड़ू कहाँ रखते है पता है? पापा आप रहने दीजिए, मैं साफ कर लूंगा। अरे नहीं बापूजी को पता चलेगा तो। पापा दादाजी को पता नहीं चलेगा, जब तक वो ना करेंगे तब तक मैं सब साफ कर लूंगा। और वैसे भी बेटा खड़ा रहे और पापा सफाई करे अच्छा लगता है क्या? आपको भूख लगी है ना? एक मिनट, आप एक काम कीजिए, आप चिवड़ा खाइए, तब तक मैं ये सब साफ कर देता हूँ। नहीं बेटा, काम करते हैं हम दोनों मिलकर साफ करते हैं ना, फटाफट साफ हो जाएगा। हाँ पापा मैं कर लूंगा, आप जाकर चिवड़ा खाइए। डब्बा रख दीजिए, नीचे आ जाइए। चलिए आइए आइए, नीचे आइए आराम से। क्या हो गया ये? हाँ, ये लीजिए। पक्का तो कर लेगा बेटा, वरना मैं मदद करता हूँ तेरी। आप जाइए, चिवड़ा खाइए, मैं साफ कर लूंगा, आप जाइए। यार नसीब भी अच्छा नहीं है। पापा एक मिनट। हाँ आपके गाल पे कुछ लगा है। अच्छा, हाँ इधर इधर। हाँ हाँ, इधर भी कुछ है, इधर। ये तो निकाल रहा है कि लगा रहा है? अरे पापा मस्ती कर रहा था। क्या बेटा तू भी? आप जाइए और आराम से बैठ के चिवड़ा खाइए, मैं ये सब साफ कर देता हूँ। सब कुछ अजीब लग रहा है। पहले पिंकू बिना बताए कॉलेज से चला गया। मैं जरा वॉशरूम जाके आता हूँ। पिंकू! पूरा दिन उसका फोन बंद आ रहा था। अरे यार पिंकू ने अपना फोन बंद कर दिया है। उत्तरी, कुछ तो प्रॉब्लम है। इसका फोन तो अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है। अरे यार पूरा दिन उसका घर ढूंढा। जब हम सब उसके घर के बाहर पहुंचे तो उसका फोन आ गया और उसने हम सबको गोकुलम सोसाइटी बुला लिया। अरे घर पे कोई नहीं है और तुम लोग वहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो तुम लोगों से मिलने ही गोकुलधाम सोसाइटी आया हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जरूर कोई बात है। क्या हुआ टप्पू बेटा, नींद नहीं आ रही है? हाँ दादाजी। क्यों? पता नहीं दादाजी, आज पूरा दिन जो कुछ भी हुआ, पिंकू ने जो कहा जो किया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। टप्पूड़ा देख, पिंकू तेरा बहुत अच्छा दोस्त है। तुम लोग साथ में हंसे हो, रोए हो, डांट खा के बड़े हुए हो। अरे कितना सारा समय तुम लोगों ने एक साथ बिताया है, बराबर? हाँ तो बेटा, जो हमारे अपने होते हैं, हम जिससे प्यार करते हैं, वो अगर तकलीफ में हो तो हमें उनकी चिंता होना ये स्वाभाविक है। पर लेकिन टप्पूड़ा, अब तो पिंकू मिल गया है और 26 जनवरी को वो अपने मम्मी पापा को लेकर आ भी रहा है, तो अब किस बात की चिंता है बेटा? पता नहीं, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई तो बात है जो पिंकू हम सबसे छिपा रहा है। अरे टप्पू बेटा, ये सिर्फ तेरा वहम है। पिंकू तो हमारा अपना है,
वो हमसे कोई बात क्यों छुपाएगा है? और टप्पू सेना से कोई बात छुपाएगा? अपने दोस्तों से छुपाएगा है? नहीं ना? तो फिर चलो भी ये बात तेरे दिमाग से निकाल दे और शांति से सो जा है? वैसे भी कल सुबह 26 जनवरी की तैयारी करने के लिए जल्दी उठना है ना? हाँ सो जा चल सो जा। अरे शाबाश, तू सो जा बेटा। ये ले। गुड नाइट। गुड नाइट। छब्बीस जनवरी, मम्मी पापा को गोकुलधाम कैसे लेकर जाऊंगा? अब कौन सा झूठ बोलूं? टन टन। मारो नाम है गेवर और चुटकी में बदल दूं परेशानी के तेवर। अरे बाबा साहब, आपने खाना ना खाया? आपकी मनपसंद पनीर की भुर्जी बनी है, एकदम टन टनाटन। मैं ना जाकर खाना गर्म कर देता हूँ, आप फटाफट खा लो। नहीं घेवर चाचा, मेरा खाने का मन नहीं है। अरे, आप गेवर चंद की पनीर की भुर्जी के लिए मना कर रहे हो? वो तो आपकी फेवरेट्स है। हाँ चाचा, मुझे जरा भी भूख नहीं है। कमला, 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 कहाँ रह गई कमला? घेऊया काय झालं रे? का ओरडतो? हाँ, मैं भी यही कह रहा था। ओरडतो म्हणजे क्यों चिल्ला रहे हो? कमला, कमला क्यों? अरे देखना बाबा से कितने परेशान है। आ जल्दी आ, खाना भी ना खा रहे, तू ही बात कर। पिंकू बाबा, क्या हुआ? कुछ नहीं ताई। बाबा, हमें नहीं बताओगे? अरे पिंकू सा, अपने घेवर चाचा और कमड़ा ताई को ना बताओगे? बस एक बार बताओ, फिर देखना कैसे परेशानी की मिर्ची में देसी घी का तड़का लगाकर, उसमें मीठी बातों की शक्कर मिलाकर, मजाक का नींबू निचोड़कर, तीखी तीखी परेशानी को कैसा खट्टा मीठा बना देता हूँ, एकदम टन टनाटन। और एक वादा करता हूँ, अगर आपकी परेशानी दूर ना की ना, तो अपना नाम बदल दूंगा, टन टनाटन। अब बताओ। क्या बताऊं घेवर चाचा, कमला ताई, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ है बाबा? गोकुलधाम वाले चाहते हैं कि 26 जनवरी को मैं अपने मम्मी पापा को वहां लेकर आऊं। और तो और वो लोगों ने डिसाइड भी कर लिया है कि ध्वजारोहण मेरे मम्मी पापा के हाथों होगा। क्या हुआ घेवर चाचा, क्या सोच रहे हो? अपना नया नाम सोच रहा था। जैसे फटे दूध की चाय ना बने है ना, वैसे ही साहेब सा और मैडम सा को ले जाना इम्पॉसिबल है। हाँ, अब बोलो ना, टन टना टन टन। अरे 100-150 ग्राम की परेशानी होती ना, तो मैं यूं चुटकी में निपटा देता। लेकिन बाबा सा तो पूरे 50 किलो की परेशानी लाद के घूम रहे हैं। अब क्या करेंगे? पता नहीं चाचा, आज तक जब भी मम्मी पापा की बात निकलती थी ना, मैं कोई ना कोई बहाना बना के टाल देता था। लेकिन अभी तो मुझे मम्मी पापा को उनके सामने लेके जाना है। पता नहीं चाचा, मैं क्या करूंगा, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मामला थोड़ा गड़बड़ है। ताई, थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा गड़बड़ है। पता है आप लोगों को, मैं आज पूरा दिन वो लोगों से छुपता फिर रहा था। क्या बात कर रहे हैं? हाँ चाचा, मैं अभी अभी गोकुलधाम सोसाइटी से आ रहा हूँ। अगर मैं वहां नहीं जाता ना, तो वो लोग यहाँ आ जाते। अरे देवा। ताई, क्या करूं, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। बाबा, एक काम करो, क्या? अभी अच्छे से सो जाओ, सुबह सोचते हैं क्या करना है। अरे ऐसे कैसे नींद आएगी? अरे आ जाएगी, आप लेटो ना। अरे वाह फ्रेंड्स, तैयारियां शुरू हो गई। इसको और भी एक्साइटिंग बनाते हैं। गोगी, कैमरा। नमस्कार दर्शकों, तो आज की हसीन सुबह आप सबका गोकुलधाम सोसाइटी में हार्दिक स्वागत है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, 26 जनवरी की तैयारियां यहाँ पर जोरों शोरों से शुरू हो गई हैं। आइए हम पूछते हैं टप्पू सेना के सेनापति टप्पू से, उनका क्या कहना है।
इस साल की 26 जनवरी हमारे लिए बहुत ही खास है क्योंकि हमारा दोस्त पिंकू अपने मम्मी पापा को लेकर सोसाइटी में पहली बार आ रहा है। ओए हाँ, वो तो है, मजा आ जाएगा। बल्ले 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 बल्ले, जागना फटे। गुगी क्या कर रहे हैं? ऐसे भी ये तोरण चिपक नहीं रहा है, ऊपर से तू ऐसे सीढ़ी हिलाएगा ना तो पके हुए फल की तरह मैं नीचे गिर जाऊंगा। थोड़ा आराम से गुगी, आराम से। हाँ तो दूर है, तू दूर है। सॉरी वो पिंकू के मम्मी पापा से मिलने वाले हैं ना, तो अब बहुत एक्साइटेड हूँ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग टप्पू, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अब्दुल भाई। गुगी क्या कर रहा है? ये कौन सा तरीका तेरा गुड मॉर्निंग करने का भाई? सॉरी अब्दुल भाई, वो क्या है ना, कल पिंकू के मम्मी पापा को मिलने की एक्साइटमेंट अभी से ही शुरू हो गई है। मुझे भी। और मिलने का टाइम तो 9 बजे का था ना, तो अब आ रहा है। ओए हाँ, वो क्या है, मम्मी ने आज क्या टेस्टी नाश्ता बनाया था, तो खाते खाते टाइम का पता ही नहीं लगा। तो फिर तू उठा कैसे? खत्म हो गया ना। लेकिन ये अभी तक तोरण लगा क्यों नहीं? अरे ये तोरण यहाँ नहीं चिपक रहा है, यहाँ पर किल मारनी पड़ेगी, किल। हाँ तो मार दो किल। अरे नहीं बाबा, नहीं, मैं किला नहीं मारेगा भाई। ये रिस्क मैं नहीं लेगा। क्यों? अरे ये जो दीवार है, ये गोकुलम सोसाइटी के ऑफिस की दीवार है, और सेक्रेटरी की परमिशन के बिना तो यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और इस दीवार पे किला मारना तो बहुत दूर की बात है। तो अब क्या करेंगे? भिड़े भाई की परमिशन लेंगे, और क्या। मुझे नहीं लगता बाबा इतनी आसानी से परमिशन देंगे। उनको ऐसा लगता है कि दीवार पे कील मारने से दीवार का शो खराब हो जाता है। अरे पर सुनो, कील नहीं मारेंगे तो तोरण नहीं लगेगा, और तोरण नहीं लगेंगे तो सोसाइटी का शो खराब हो जाएगा। वो भी है। भिड़े भाई आ रहे। बात कर लो। फ्रेंड्स, मेरे पास एक आइडिया है। गुड मॉर्निंग। क्या चल रहा है? बस बड़े अंकल, कल की तैयारियां चल रही है। हाँ तो फ्रेंड्स, मैं ये कह रहा था कि जिस तरह से हमारी सोसाइटी को मेंटेन किया जाता है, जिस तरह से हमारी सोसाइटी में फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, वो बेस्ट होते हैं। तो उसका क्रेडिट भी किसे जाना चाहिए? सेक्रेटरी साहब को। चारों तरफ हमारे गोकुलम सोसाइटी के क्लीनलीनेस की चर्चा होती है, तो उसका क्रेडिट भी किसे जाना चाहिए? सेक्रेटरी साहब को। कल का फंक्शन जबरदस्त होने वाला है, तो उसका क्रेडिट भी किसे जाना चाहिए? सेक्रेटरी साहब को। यस। ओह, थैंक यू वेरी मच। वेरी गुड। चलो काम चालू रखो। अरे बाबा, हाँ सुनो, और तारीफ करनी है? करो। चेहरे तो देखो, टप्पू से ना तुम लोग का गुरु है मैं, गुरु। सब जानता हूं मैं, कब से मस्का मार रहे थे ना। अब बोलो, किस बात की परमिशन चाहिए? वो बाबा आपसे पूछना था, हम सोसाइटी ऑफिस की दीवार पर कील लगा सकते हैं क्या? वो क्या है ना, कील लगाने के बिना डेकोरेशन का तोरण नहीं लग पाएगा। तो क्या हम कील लगाएं? किल। ठीक है, लगाओ। मेरी बात सुनो। ओ अब्दुल, किल लगाते वक्त ध्यान रखना प्लास्टर निकल ना जाए। बिड़ंगल, बिल्कुल टेंशन मत लो, प्लास्टर को कुछ नहीं होगा। हाँ ठीक है, तुम लोग डेकोरेशन चालू रखो। हाँ तो अभी कल के डेकोरेशन का क्रेडिट किसको जाता है? सेक्रेटरी साहब को। नहीं, टप्पू सेना को। किसको जाता है? टप्पू सेना को। बस। अरे वो पिंकू कहाँ है? पिंकू सीधा कल ही आएगा, आज कोई फैमिली फंक्शन है इसलिए। ओ अच्छा, उसको याद दिलाना कि कल टाइम पे ध्वजारोहण के लिए पहुंच जाए। हाँ मैं उसे फोन कर दूंगा। चलो काम पे लग जाओ। ऑल द बेस्ट। फ्रेंड्स, कल हम पिंकू के पेरेंट्स से मिलेंगे। I'm so excited.
चलो चलो बहुत काम बाकी है अभी, चलो काम करते हैं। चलो भाई इस वक्त बात अपने अंतिम छोर तक आ पहुंची है। परिस्थिति बड़ी विकट है। एक और है गोकुलधाम निवासी और टप्पू सेना जो पिंकू और उसके माता पिता का स्वागत करने के लिए उत्सुक है, और दूसरी ओर पिंकू इस बात से चिंतित है कि उसे अपने माता पिता को गोकुलधाम सोसाइटी ले जाना है। मुझे लगता है पिंकू की हालत अभी बिल्कुल समंदर में बीच भंवर में फंसी कश्ती की तरह है। लेकिन मुझे एक बात और लगती है, मुझे लगता है कि पिंकू अपने माता पिता को गोकुलधाम सोसाइटी लेके जाएगा। आपको क्या लगता है? खैर आपके और मेरे लगने से क्या होता है, होगा तो वही जो होने वाला है, और जो भी होगा होगा मजेदार, क्योंकि ये गोकुलधाम है। यहाँ लोग मुसीबत को भी टाइम प्लीज कह के रोक देते हैं और जीवन के नए नए रंगों का मजा उठाते हैं। तो एक नया रंग होगा कल, जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। क्या होगा इस रंग में, जानने के लिए देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.